नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं स्पेक्ट्रम ई लर्निंग के आज के इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोई इक्वेशन है ax क्यूब प्लस ax पावर n a1 x पावर n माइनस 1 a2 x पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an इक्वल टू 0। ये कोई nth डिग्री की इक्वेशन है। इस nth डिग्री की इक्वेशन के रूट्स जो हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n मान लिए थे और इन रूट्स को लेके हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी और उन कंडीशंस को हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था। कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं ax क्यूब प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की पावर n कितनी है? 3 है। तो n अगर 3 है n की वैल्यू तो उसके रूट्स भी कितने होंगे? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इसके रूट्स होंगे। और अगर ये रूट्स है तो हमने कंडीशंस पढ़ी थी कुछ। पहली कंडीशन क्या थी? मूलों का योग, कि सभी मूलों का योग क्या होगा? तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन पढ़ी थी हमने, जो मूलों का गुणनफल है, दो मूलों का गुणनफल, दो मूलों के गुणनफलों का योग अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 1 इक्वल टू यहाँ पर माइनस a1 अपॉन a0, यहाँ a2 अपॉन a0। और लास्ट में तीसरी जो स्टेप थी उसमें हमने देखा था कि तीनों मूलों का जो गुणनफल है 3 के पेयर में, उसका होगा माइनस ऑफ a3 बाय a0। अल्टरनेट चलेंगे, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलेंगे और साथ ही a1 अपॉन a0, a2 अपॉन a0, a3 अपॉन a0 ये चलते रहेंगे। अब ये कंडीशन कब ले रहे थे हम? जब हमें किन्हीं दो रूट्स के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है। जैसे किन्हीं दो मूलों का योग आपको 3 दे दिया हो, किन्हीं दो मूलों का योग आपको 0 दे दिया हो, किन्हीं मूलों का अंतर दे दिया आपको, तो इस कंडीशन में हम इनको सॉल्व कर रहे थे। बट अगर ऐसे किन्हीं दो रूट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है और आपको सिर्फ दे रखा है कि कोई इक्वेशन दे रखी है और कहा है कि उसके रूट्स अगर उसकी समांतर श्रेणी में हो या गुणोत्तर श्रेणी में हो तो उसके मूलों के मान ज्ञात करें। तो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में होने पर उसके मूलों का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए एक फिक्स कुछ रूट्स हम मानेंगे। वो क्या है? देखें, अगर उसके रूट्स, इक्वेशन के रूट्स समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में रूट्स जब होंगे तो अगर उसकी मूलों की संख्या 3 है, मूलों की संख्या 3 होने पर उसका एक फिक्स पैटर्न है कि पहला मूल अल्फा लेंगे, उसमें से अल्फा माइनस बीटा दूसरा और अल्फा प्लस बीटा तीसरा। मतलब एक मूल लेंगे, उसमें अल्फा घटाएंगे और उसमें अल्फा जोड़ेंगे तो वो 3 मूल हो जाएंगे। वही अगर 4 मूल हो, 4 मूलों की संख्या होने पर क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। और उसी प्रकार अगर 5 मूल हो तो बीच में एक मूल होगा अल्फा। विषम संख्या में जब भी मूल होंगे तो विषम संख्या में जब पदों की संख्या होती है तो उसका एग्जैक्ट बीच में हमें टर्म मिलता है। तो यहाँ पर 3 संख्या विषम है तो इस मध्य वाला जो टर्म है, बीच वाला जो टर्म है, उसके एक पद इस तरफ एक पद इस तरफ, तो बीचों बीच वाली टर्म हमारे पास है। इसलिए विषम संख्या में जो भी होगा तो उसका एक मूल हमेशा अल्फा होगा। अल्फा जोड़ो अल्फा घटा दो, 2 अल्फा जोड़ो 2 अल्फा घटा दो, विषम संख्या में हुआ तो। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पहली संख्या में x लेता हूं और इसके अगली विषम संख्या निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? विषम संख्या नहीं, अगली संख्या निकालनी है तो x प्लस बीटा यहां पर कर लूंगा और x माइनस बीटा यहां पर कर लूंगा। तो इसी प्रकार यहां पर क्या करना है हमें? 5 मूल हो तो इस प्रकार ये लेना है। ये हो गई समांतर श्रेणी की बात कि समांतर श्रेणी में हो तो मूलों की संख्या कितनी होगी और कैसे लेंगे। तो 3 जब मूल होंगे तो 3 मूल इस प्रकार लेंगे, 4 मूल हुए तो 4 मूलों की संख्या इस प्रकार लेंगे और 5 मूल हुए, 5 रूट्स हुए तो 5 रूट्स की संख्या कुछ इस प्रकार लेंगे। अब बात आती है कि अगर इसके रूट्स गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर श्रेणी में इसके रूट्स कैसे मानेंगे हम? तो जो यहाँ पर प्लस और माइनस में ले रहे हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में लेंगे। जहाँ पर प्लस था वहाँ मल्टीप्लाई होगा, जहाँ माइनस था वहाँ डिवाइड होगा। यही रूट सारे यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह डिवाइड, और यहाँ पर 3 बीटा की जगह बीटा क्यूब हो जाएगा, बस इतना अंतर है। तो जब मूलों की संख्या 3 हो गुणोत्तर श्रेणी में तब क्या होगा? अल्फा बीच वाला मूल हो जाएगा
अल्फा इंटू बीटा और अल्फा अपॉन बीटा। जब 4 मूल हो तब अल्फा इंटू बीटा अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्यूब अल्फा अपॉन बीटा क्यूब। और 5 मूल हो तब अल्फा अल्फा इंटू बीटा अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी में। अब एक और, वैसे आपके पूछता नहीं है बट अगर पूछ ले, तीसरी कंडीशन हरात्मक श्रेणी। अगर आपको हरात्मक श्रेणी पूछे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये समांतर श्रेणी ही है। तो हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी कैसे है, तो HP को हम लिख सकते हैं 1/AP। अगर आपको हरात्मक श्रेणी में पूछे तो समांतर श्रेणी को उल्टा कर दो, या हरात्मक श्रेणी में मूल दे रखे हैं तो उन मूलों को 1 में लिख दो। जैसे किसी समीकरण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, हरात्मक श्रेणी में पूछे, यदि मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूं ax³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स HP में हो तो इसके रूट्स फाइंड करो। तो HP में होने पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके रूट्स HP में हैं तो हमने रूट्स मान लिए, अगर इसके रूट्स हमने मान लिए 3 है तो 3 रूट्स क्या होंगे, अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ये कब है, जब ये AP में हो। अगर ये AP में है रूट्स तो ये होंगे, पर हमें HP में निकालने हैं तो HP के लिए मुझे पता है क्या होगा, 1/अल्फा माइनस बीटा, 1/अल्फा और 1/अल्फा प्लस बीटा। ये रूट्स हो जाएंगे इसके HP में। अब HP में हमें सॉल्यूशन तो आता नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, HP में इसके रूट्स मान लेंगे ये वाले, और वही रूट्स AP में क्या हो जाएंगे, और AP के लिए आपको इसका सॉल्यूशन पता है। तो ये हमें इस प्रकार से, अगर हरात्मक श्रेणी के प्रश्न आए तो करने हैं। आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं, बट अगर आ जाए तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। अब इन पर आधारित प्रश्नों को कैसे करना है, उसके लिए मैं एक प्रश्न लेता हूं और देखते हैं किस प्रकार इसको हल करते हैं। यहां हमारे पास प्रश्न है 27x³ प्लस 42x² माइनस 28x माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स GP में हो तो इसके रूट्स फाइंड करो। तो सबसे पहले तो हमने जब इसके लेक्चर को कंटिन्यू किया था, हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमें पता है कि रूट्स फाइंड करने के लिए हमें पहले वैल्यू पता होनी चाहिए। A0 जो कि 27 है, A1 42 है, A2 माइनस 28 एंड A3 माइनस 8। ये मेरे पास चारों वैल्यू है। और लेट रूट्स आर किस में है, GP में है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, अल्फा अपॉन बीटा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा। अगर ये 3 रूट्स हैं तो सबसे पहली स्टेप क्या थी, तीनों मूलों का योग अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस A1 अपॉन A0 माइनस ऑफ A1 की वैल्यू है 42, A0 की वैल्यू 27। इक्वेशन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, अगर मैं अल्फा कॉमन लूँ 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन 27। इक्वेशन 1 मान ले इसको। सेकंड स्टेप क्या थी, दो मूलों के गुणनफलों का योग अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस A2 अपॉन A0, जो कि हमारे पास हो जाएगा माइनस पहले से प्लस का माइनस का 28 अपॉन 27। यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो 1 अपॉन बीटा प्लस 1, क्योंकि बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन 27। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और थर्ड स्टेप में क्या था मेरे पास, तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ A3 बाय A0। A3 की वैल्यू कितनी है, -8, तो माइनस प्लस 8 अपॉन 27। यहाँ से अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8 बाय 27 आ गया मेरे पास। और
अल्फा क्यूब है तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 2/3। अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास है और मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं तीनों रूट्स को फाइंड कर सकूं। तो बीटा की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा? तो यहां से देखें अल्फा यहां पर मेरे पास पहले से है, तो मैं इस अल्फा स्क्वायर की जगह इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी में भी अल्फा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखें, अल्फा स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया तो 4/9 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू -28/27। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ से एलसीएम लूँ तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू -28/27 मल्टीप्लाई बाय 9/4। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये कैंसिल हो जाएगा 7 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसका, 3 प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -7 बीटा। तो 3 बीटा स्क्वायर प्लस 10 बीटा, यहाँ से बीटा की दो वैल्यू मिल जाएगी हमें -3 और -1/3। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इन बीटा की इन दोनों वैल्यूज के लिए आपको अल्फा की दो वैल्यूज मिलेंगी व्हेन बीटा इज इक्वल टू -3। जब बीटा की वैल्यू में -3 लेता हूं तब रूट्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट रूट क्या था? अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा क्या था मेरे पास? 2/3 और बीटा -3, तो ये हो जाएगा 2/9 माइनस का दूसरा अल्फा जो कि 2/3 है ही, और तीसरा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 2/3 और बीटा की वैल्यू -3, कैंसिल हो जाएगा तो -2। ये मेरे पास पहला पेयर आया व्हेन बीटा इज इक्वल टू -3। और जब बीटा इज इक्वल टू -1/3 लूँ तब अल्फा अपॉन बीटा क्या हो जाएगा? 2/3 अपॉन -1/3 विच इज इक्वल टू -2। अल्फा इज इक्वल टू 2/3 पहले से था, और अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 2/3 -1/3, ये हो जाएगा -2/9। ये मेरे पास दोनों पेयर आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जब रूट्स जीपी में हो इस फॉर्म में आपको लेना है। वहाँ से पहली स्टेप तीनों मूलों का योग, सेकेंड स्टेप दो मूलों के गुणनफलों का योग, और तीसरा तीनों मूलों का गुणनफल। वहाँ से अल्फा की वैल्यू मिली हमें, जिसको हमने इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं जिसमें भी आपको अच्छा लगे। वहाँ से बीटा को सॉल्व किया, बीटा की दो वैल्यू आई, उन दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व किया, दो रूट्स हमारे पास आ गए। या तो उसके मूल ये होंगे या ये होंगे, एक ही बात है, दोनों मूल सेम है, आगे पीछे हैं बस। तो इस प्रकार हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसके ये हमने तीनों कैसे किया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसकी डिटेल स्टडी आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई टैब में आप देख सकते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे आगे की वीडियो को लगातार देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।